तो स्वागत है बच्चों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आप देख रहे हैं आर के वर्ल्ड एजुकेशन, जिस पर हर प्रकार की जानकारी आपको प्राप्त होती है। तो मैं जो सीरीज़ लेके आया हूँ उसका आज अध्याय चौथा है और इसका नाम होगा कार्बन एवं उसके यौगिक। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन सी सीरीज़ है। ये कक्षा 10 की आपकी क्या है, साइंस की। ओके, साइंस की कक्षा 10 की प्रश्न बैंक को सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं। प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन बताता हूँ। इस पेपर में इस अध्याय की बात करता हूँ ना, इस अध्याय में आपका ओटी से कुछ नहीं पूछा जाएगा, ना खालिस्तान से कुछ पूछा जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, वो भी 4 नंबर के। ओके, तो मतलब अच्छा खासा इसमें से एक मार्जिन मिल जाएगा आपको। आप ये सिर्फ 7 क्वेश्चन करके जाइए, 7 क्वेश्चन में से आपको 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ओके, तो इसका मतलब यही है, अगर आप ये सारे के सारे करते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इतना कन्फर्म कर देता हूँ मैं। अगर एक चैप्टर में 10 क्वेश्चन भी होंगे टोटल, तो 16 क्वेश्चन है, 160, कोई बड़ी बात नहीं होती। ओके, आराम से कर सकते हैं आप। आपके पास सीधे सीधे काफ़ी टाइम में भी, तो आज अगर 14 है, 14 तारीख है आज, तो 15 दिन ये सीधे मान लीजिए आपको, दिसंबर और जनवरी का पूरा 30 दिन, ठीक, लगभग आपको 2 महीने के लगभग मान को। 18 तारीख स्टार्ट होंगे तो आपको 15 तारीख तक आप आराम से पढ़ सकते हो। इसका मतलब 2 महीने आप रट सकते हो। 200 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट के, 200 क्वेश्चन 6 सब्जेक्ट के कितने हो गए आपके, 1200 सब्जेक्ट, 1200 क्वेश्चन हो गए। ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ओके, आराम से रट सकते हो आप। वो भी मैथ में रटना होता नहीं है, तो आपको तो सॉल्व करना पड़ता है। ओके, चलिए बिना किसी देर के मैं आपको क्वेश्चन और आंसर की ओर बताता हूँ साथ में। जितना मेरे से बन सका मैंने किया, हालांकि मैंने कोशिश की है पूरे, बाकी लास्ट में थोड़ा सा छूट गए हैं, एक दो करके। चलिए, पहला है कि सहसंयोजी अवंध किसे कहते हैं। सहसंयोजी यौगिकों के 2 गुण लिखना है, सिर्फ गुण लिखना है आपको। पहले तो अवंध बताना, उसके बाद गुण लिखना। चलिए आंसर बता देता हूँ। तो ये आपका आंसर ये रहा कि सहसंयोजी अवंध किसे कहते हैं। इसके मध्य अगर आता है कार्बन यौगों के मध्य किस प्रकार के आबंध बनते हैं, तो ये अगर आपको आता है तो लिख सकते हैं, नहीं तो इसके 2 गुण तो बता ही दूंगा। आबंध कैसे कहते हैं, 2 परमाणु के बीच बराबर इलेक्ट्रॉन के क्या युग्म की साझेदारी द्वारा बनने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं, तथा इस प्रकार के बनने वाले यौगिक सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। आपके 2 कंप्लीट होते हैं, सहसंयोजी आबंध भी और सहसंयोजी यौगिक भी। ये देखो यहाँ पे सहसंयोजी यौगिक पूछा था, यौगिक कंप्लीट करना, आबंध बोला जाए, आबंध बोला जैसे यहाँ पे आबंध बोला। ओके, चलिए इसका गुण बता देता हूँ। ये आपके गुण है सहसंयोजक यौगिक के गुण। ओके, भौतिक अवस्था की बात करते हैं ना, तो सहसंयोजक यौगिक ठोस, द्रव्य एवं गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे CH4 गैस है, Cl3 द्रव्य और ग्लूकोज ठोस है। ओके, दूसरा है कि विलेयता की बात करें तो ये प्रायः जल में तथा ध्रुवीय विलायकों में अविलेय होते हैं, क्योंकि ये जलीय विलयन में आयन नहीं बनाते। 3 वाष्पशील द्रव्य या गैस होती है। क्या, तीसरा ये है, मतलब 2 जो चुके हैं कंप्लीट आपके, दूसरे का पहला ये था, दूसरा ये था, और तीसरा ये है कि वाष्पशील द्रव्य या गैस होते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, अपरूपता किसे कहते हैं। कार्बन के 2 अपरूपों के नाम एवं उनके उपयोग लिखिए। चलिए बता देता हूँ आपको मैं। तो ये आपका आंसर है कि अपरूपता क्या होता है कि जब कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न रूपों में मिलता है, जिसके भौतिक गुणों में क्या होता है, भिन्नता आती है। थोड़ा सा और ये लीजिए, क्या आती है, भिन्नता होती है, लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं, तो उनको उस तत्व के अपर रूप एवं उसके गुण को अपर रूपता कहते हैं। कि तत्व को क्या कहते हैं, अपर रूप, तथा गुण को बोलते हैं अपर रूपता। अब आपको क्या करना था, अपर रूपों के नाम लिखना था। तो कौन सा हो गया, एक तो ग्रेफाइट हो गया और एक डायमंड हो गया, जैसे हम हीरा भी बोलते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि श्रृंखलन किसे कहते हैं। कार्बन में श्रृंखलन के उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। आंसर बता दो। चलो, तो ये आपका आंसर होगा कि कार्बन के परमाणु परस्पर संयोग करके लंबी या बृहद, मतलब लंबी बोल सकते हैं इसको, बृहद भी बोलते हैं, श्रृंखला बनाने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, कार्बन के इस गुण को श्रृंखलन या कैटेनेशन कहते हैं। ओके, और इसके उदाहरण की बात करें ना, कार्बन वाले उदाहरण की, तो आप प्लीज़ जाके गूगल पे या फिर बुक में देख लीजिए। सबसे बेस्ट चीज़ है, गूगल पे तो नहीं मिलेगा, मैंने ट्राई कर लिया है, बुक में आप चेक कर लीजिए। इसीलिए तो मैं आपको नहीं ला पाया, नहीं तो मैं आपको पूरे आंसर लेके आता। इसलिए बोल रहा था कि कहीं कहीं छूट जाते हैं, पर आप थोड़ी सी मैथ कर लीजिए। ये सिर्फ 7 क्वेश्चन है, इसके अलावा ऊपर नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सबसे पहले लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जो वीडियो पुट करूँ आप तक पहुँचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि कठोर जल के साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण की प्रक्रिया बताइएगा, लिखना है आपको। चलिए बता देता हूँ। तो ये आपका आंसर कि कठोर जल में साबुन के ऊपर, तो आंसर ही बताता हूँ सीधा कि साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवणों से अभिक्रिया करता है। ऐसे झाग उत्पन्न करने के लिए अधिक मात्रा में साबुन का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे अगर झाग आपको उत्पन्न करना तो अधिक मात्रा में साबुन उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो प्रक्रिया बोल रहे थे कि प्रक्रिया भी लिखो, निर्माण करने की प्रक्रिया,
करने की झाग के निर्माण की प्रक्रिया लिखना। थोड़ी सी और प्रक्रिया वो आप देख लेना एक बार, वैसे तो मैंने बता दिया आपको, इतना ही काफ़ी हो जाएगा। आगे है क्या है, जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण होता है, क्यों? ये आपको क्लियर करना। साथ में मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में क्यों सक्षम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर बता देते हैं। तो इसका आंसर ये हो गया, लेकिन जो लास्ट का था ना वो आंसर नहीं मिला, बट मैं इतना बता देता हूँ कि जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण होता है, क्यों? ये इतना तक है। उसके बाद कि क्या एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिसेल का निर्माण होता है, ये भी क्लियर कर देना आपको। अगर साबुन के अणुओं के दोनों सिरों की विपरीत जलरागी एवं जल विरागी प्रकृति के कारण मिसेल का निर्माण होता है। और अगर बात करें तो एथेनॉल की, तो एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में इसका निर्माण नहीं होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये पीछे का जो बचा है ना, आपको मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में क्यों सक्षम है, ये आपको ढूंढना है। ओके, काय पे? बुक पे, आपकी बुक पे या फिर आपके परीक्षा अध्ययन पे, परीक्षा बोर्ड पे बहुत कुछ आती है आजकल तो। चलिए छठवा देख लेते हैं, अपमार्जक किसे कहते हैं, इसका प्रयोग शैम्पू या कपड़े धोने के उत्पाद में बनाने में क्यों किया जाता है। चलिए बता देता हूँ। चलिए अपमार्जक की बात कर लेते हैं। तो ये क्या होता है उत्तर इसका, अपमार्जक ये डिटर्जेंट बोल सकते हैं। सफाई के लिए प्रयुक्त होने वाले पदार्थ को अपमार्जक कहते हैं, ठीक है, सफाई वाले। असंश्लेषित अपमार्जक में दो सिरों वाले अणु होते हैं जिनका एक सिरा जल को आकर्षित करता है, जो प्रायः सल्फेट, ठीक है, SO4, वो भी माइनस का SO4, या सल्फोनेट SO3Na ग्रुप द्वारा बना होता है, उसको सल्फोनेट कहते हैं, ठीक है। और जो, ठीक है, यहाँ तक होता है SO नहीं है ग्रुप का बना होता है। दूसरा सिरा जल को प्रतिकर्षित करता है, जो हाइड्रोकार्बन युक्त होता है। ओके, ये इसका अपमार्जक का मतलब हो गया। अपमार्जक का इसका आप क्या बोलते हैं तो इसका ये ना, इसका प्रयोग शैम्पू एवं कपड़े धोने के बाद में बनाने में क्यों किया जाता है। थोड़ा सा कोशिश करता हूँ बना देखने की कि आंसर मिलता है कि नहीं। तो क्लियर कर देता हूँ कि ये कठोर जल से कपड़े धोने का काम में आता है। मतलब अगर शैम्पू और उनमें क्यों किया जाता है, साबुन में, क्योंकि ये कठोर जल में कपड़े धोने में काम में आता है, क्योंकि अपमार्जक कठोर जल में उपस्थित CA मतलब CA डबल प्लस पॉजिटिव में Mg डबल प्लस, ठीक है। ये क्या होता है, Mg धन आयन वो भी डबल में, और Ca धन आयन वो भी डबल में। इसीलिए क्या करते हैं, आयनों के साथ कोई भी अविलेय अपेक्षित नहीं बनते। इन दोनों के साथ, आयनों के साथ में कोई अविलेय अपेक्षित नहीं बनते, इसीलिए वो लोग क्या किस में डालते हैं, साबुन बनाने में और शैम्पू में बनाने में काम आते हैं, क्योंकि ये कठोर जल को भी आसानी से साफ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन में क्या अंतर होता है, दोनों के एक एक उदाहरण दीजिए। चलिए बताए तो आंसर इसका, ये इसका आंसर है कि संतृप्त वसा अम्लों में बिना दोहरे बंधन वाले कार्बन परमाणुओं की एकल श्रृंखला होती है। ओके, ये इसका पहले का ये हो गया संतृप्त की बात। और असंतृप्त की बात करें तो यहाँ से हो जाएगा कि असंतृप्त फैटी एसिड में एक या अधिक दोहरे बंध बनाने वाले कार्बन चेन होते हैं। ओके, उसके बाद डबल बॉन्ड के बिना हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, केवल एकल बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला या मतलब एक या अधिक दोहरे बॉन्ड, मतलब कैसे, सी बॉन्ड सी, कार्बन बॉन्ड कार्बन के साथ होती है। ये तो थोड़ा सा एक एग्जांपल टाइप से हो गया, बस कहाँ तक अपने को लिखना है, ये हटा देना है, इतना सिर्फ अपने को एक एक देना था संतृप्त के बारे में, असंतृप्त के बारे में, ठीक है। और अगर बात करें आगे, और अगर आ जाए यहाँ पे कि संतृप्त एवं संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें, क्या हाइड्रोकार्बन की बात करें, तो इसका भी मैं आंसर बताता हूँ, और दो एक एक उसके उदाहरण भी दे दूंगा। ओके, चलिए ये इसका आंसर है, ठीक है। अगर संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, तो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल एकल संयोजी आबंध होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, तथा वे हाइड्रोकार्बन जिनमें एक से अधिक द्विबंध या त्रिबंध होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। सेम कंडीशन है, उसमें भी ऐसा ही होता था, उसमें भी एक बॉन्ड बनता था काय में, हाइड्रोकार्बन में, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्विबंध मतलब डबल बॉन्ड बनते थे। ओके, अब इसका क्या उदाहरण देख लेते हैं अपन। हाइड्रोकार्बन्स, और हाइड्रोकार्बन्स अकेला पूछा जाए ना तो ऐसे कार्बन यौगिक जो केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, मेथेन, ठीक है, एथेन, एथीन, ठीक, यहाँ पे देख लेना एथेन और एथीन में फ़र्क है, ये 6 और 4 है, यहाँ पे H के साथ 6 है, यहाँ H के साथ 4 है। एथाइन, ठीक, और बेंजीन, C6H6 नॉर्मल चीज़ है, बेंजीन बनता कैसे, ऐसा बनता है ना, C6H6, एक मिनट क्लियर कर देता हूँ थोड़ा, ऐसा बनता है ये, ठीक, बेंजीन बन गया, HHHH C6H6 सबका CH बॉन्ड लग जाते हैं, C6H6 होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपके क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।
कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आंसर के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और चौथा आपका जो है अध्याय कंप्लीट होता है, आगे का वीडियो बनाएंगे, जैसे कल आपका वीडियो डलेगा अध्याय 5वां। और साथ में मैं क्या चला रहा हूँ, इंग्लिश सीरीज भी चला रहा हूँ कि इंग्लिश के मैंने 3 पार्ट बना दिए, उसमें अध्याय से हिसाब से नहीं दिया है, मैंने 3 पार्ट बना दिए। और अगले पार्ट भी उसको कल मिल जाएगा आपको, तो जाइए उसको भी चेकआउट कीजिए, चैनल पे ही पड़ा है, और प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर लीजिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा ओके अपने चैनल पे। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, धन्यवाद।